बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें हमने इफ़ देन स्टेटमेंट को पढ़ना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 होगा और उसके अंदर हम फॉर नेक्स्ट लूप का जो है वो जिक्र करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे लेक्चर का वो नेस्टेड लूप के साथ होगा, यानी इनको हमने लूपिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे और साथ साथ जो है हम अपना सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे। आपने लेक्चर जब स्टार्ट किया था प्रीवियस तो उसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर काम इस तरह से था कि हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राइट अ नोट ऑन इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट है कि इफ देन स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी इफ देन स्टेटमेंट जो है आपकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने लेक्चर में कहा था कि आपके पास एक नंबर है और वो नंबर के ऊपर डिसाइड करना है कि फॉर एग्जांपल वो नंबर हमारे पास 20 है। ये 20 नंबर जो है आपका इवन है या ऑड है। इसका डिसीजन जो है हम इफ देन स्टेटमेंट के साथ करवाते हैं। इसी तरह से इसका जो सेकंड पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। यानी इफ देन स्टेटमेंट की मदद से हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। नंबर थर्ड है अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट एदर कैलकुलेट टू ट्रू यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय 1 या फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय 0। यानी कंडीशन ट्रू हो सकती है या कंडीशन फॉल्स हो सकती है। इसका जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आप इफ लिखते हैं, फिर आपके पास एक्सप्रेशन होती है, फिर देन आप लिखते हैं, फिर आपके पास स्टेटमेंट होती है। इसका एक और सिंटैक्स है, आप इसमें इफ लिखते हैं, फिर आपके पास एक्सप्रेशन होती है, देन लाइन नंबर आपके पास होता है। यानी इफ देन स्टेटमेंट की मदद से हम अपने प्रोग्राम में अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी भी लाइन को या किसी भी पार्ट को जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है राइट अ नोट ऑन इफ देन एल्स स्टेटमेंट। यानी पहले हमने इफ देन पढ़ा, अब हमारे पास इफ देन एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। द कीवर्ड एल्स, ELSE कीवर्ड की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सुन चुके हैं कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जिनका मकसद पहले से डिफाइंड शुदा होता है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जिन्हें हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। इज यूज टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव विद इफ स्टेटमेंट। यानी इफ स्टेटमेंट की मदद से हम दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। बेस्ड ऑन अ कंडीशन वन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव इज एग्जीक्यूटेड। यानी इसमें कंडीशन ट्रू होगी तब भी आंसर प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तब भी आपके पास जो है आंसर आपका प्रिंट होगा। इसका जो सिंटैक्स है जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर भी आ रहा है, इफ एक्सप्रेशन देन, फिर आप इसमें नेक्स्ट लाइन पे वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो आपका ट्रू स्टेटमेंट होती है, फिर आप एल्स लिखते हैं, स्टेटमेंट फॉल्स ट्रैक। यानी अगर नंबर इवन है तो फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, नंबर ऑड है तो सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। इसका जो सेकंड सिंटैक्स है, इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर एल्स, फिर स्टेटमेंट फॉल्स आपके पास आएगी। The if then else statement is a decision making statement as it decide the path of the program। यानी इसमें डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पाथ हमारे पास ट्रू है, मींस के कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन एंड टेस्टिंग वेदर अ कंडीशन इज ट्रू या नॉट। इफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय वैलिड GW बेसिक कंडीशन या एक्सप्रेशन। If the condition is found true, then the line number या instruction after then is performed. Otherwise, line number या instruction after else is executed। यानी condition true होती है तो if के साथ लिखी हुई statement आपकी execute हो जाती है। condition false होती है तो else के बाद लिखी हुई statement जो है वो execute हो जाती है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है एक प्रोग्राम नजर आ रहा है एग्जाम्पल की सूरत में, उसमें लिखा हुआ है 10 इनपुट एज, यानी कंप्यूटर आपसे एज लेगा।
नेक्स्ट लाइन में आपने मेंशन किया हुआ है इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 17, यानी आपने जो वैल्यूज कंप्यूटर को दी थी, जो एज आपने दी है, अगर वो 17 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है तो वो क्या करेगी, देन 30 एल्स 50, यानी फिर वो लाइन नंबर 30 पर चला जाए एल्स 50 पर आ जाए। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होता है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर लाइन नंबर 50 एग्जीक्यूट होता है। प्रिंट कैंडिडेट इज इलिजिबल, फिर ये स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाती है। नेक्स्ट आपने 40 के ऊपर लिखा हुआ है गो टू 60, यानी हमारा प्रोग्राम जो है वो 50 वाली लाइन को स्किप कर जाएगा और डायरेक्टली वो 60 पर चला जाएगा। 60 पर हमने एक और इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन y/n, यानी अगर आप दोबारा वैल्यूज देना चाह रहे हैं, एज देना चाह रहे हैं तो आप फिर से दे सकते हैं। जो आप वैल्यूज देते हैं, अगर आपने n दबाते हैं तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाता है, y दबाते हैं तो प्रोग्राम आपका अगेन लाइन नंबर 10 के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से आपके पास अगर आप 70 देखते हैं तो इसमें मेंशन है कि इफ y $, y देन लाइन नंबर 10, यानी जैसे ही आपने y को प्रेस किया तो आपकी लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट होती है और प्रोग्राम आपका ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 10 पर शिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स कि इफ देन एल्स स्टेटमेंट में हर हाल में आपका आंसर प्रिंट होगा, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू होती है चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, लेकिन आंसर प्रिंट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है राइट अ नोट ऑन फॉर नेक्स्ट लूप, यानी अब हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर है, एक स्टेटमेंट को हमने रिपीट करवाना है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी फॉर नेक्स्ट लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। फॉर नेक्स्ट की जो डेफिनेशन है, फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक स्टेटमेंट रिपीटेडली बट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर लूप, यानी फिक्स नंबर ऑफ टाइम। आपने कहा a इज इक्वल टू 10 और उसके बाद आपने कंडीशन लगाई कि 10 तक इसने एग्जीक्यूट होना है, तो ये पूरे 10 टाइम आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ये 11 टाइम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका जो सिंटैक्स है, फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू x2 बाय स्टेप z, नेक्स्ट आपके पास फिर वेरिएबल का नाम है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रही है, द न्यूमेरिक वेरिएबल नेम फॉर इज कॉल्ड द लूप कंट्रोल्ड वेरिएबल, यानी जो फॉर हमने लिखा हुआ है ये हमारा बेसिकली लूप कंट्रोल्ड वेरिएबल है, जिसमें लूप वेरिएबल कौन सा होगा, आपके पास x और y होगा। आर न्यूमेरिक कांस्टेंट वेयर x गिव्स द इनिशियल या स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द लूप एंड y गिव्स द फाइनल वैल्यू, यानी x के अंदर हम अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग वैल्यूज देते हैं और y के अंदर जो है फाइनल वैल्यू आपकी सेव होती है। Z followed by keyword step gives the increment in x till y is reached. The increment can be negative also. X comma y and z can be numeric variables names. In such case, their numeric value should be assigned before the starting of the loop, before coming to for statement. The keyword next should have the same control variable as followed by the keyword for loop. Means के for loop जो है ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपकी स्टेटमेंट ट्रू रहती है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होती है प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाता है। यहां पर एक एग्जांपल हमने मेंशन की हुई है, कंसीडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज 2, 4, 6, 8 और फिर 100, यानी इसमें हमने 2 से लेकर 100 तक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 वाले नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करवाने होंगे। हम इस प्रोग्राम को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, 10 ये हमारा लाइन नंबर है, n इज इक्वल टू 0 हम मेंशन करते हैं, फिर फॉर i इज इक्वल टू 2 to 100 स्टेप 2, यानी इसके अंदर 2 का हमने स्टेप लगाना है। फिर हमने लिखा लाइन नंबर 30 में n इज इक्वल टू n प्लस i के अंदर पहले 2 लिखा हुआ है और n के अंदर वैल्यू 0 है, तो इट मीन्स कि n की वैल्यू अब 2 हो गई। फिर हमने लाइन नंबर 40 में कहा नेक्स्ट i, फिर इसी तरह से प्रिंट द सम ऑफ सीरीज n की वैल्यू साथ साथ प्रिंट करता जाएगा। यानी ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी लाइन नंबर 100 तक जो है आपकी वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर लेता।
इसी तरह से हमारे पास आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, नेस्टेड लूप है। अ लूप कंटेन अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी एक लूप के अंदर एक और लूप अगर आपके पास आ जाता है तो उसे हम नेस्टेड लूप कंसीडर करते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इनसाइड अ लूप फॉर या व्हाइल देयर कैन बी वन या मोर लूप फॉर या व्हाइल सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉन एज नेस्टेड लूप। यानी एक लूप के अंदर एक और लूप जब हम रख लेते हैं तो उसे नेस्टेड लूप के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और नेस्टेड लूप का काम यही होता है कि जब हमारे पास आउटर लूप ट्रू होता है तो इनर लूप जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। इसका जो सिंटैक्स है, फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू x2y स्टेप z। एक और इसका सिंटैक्स है, फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू टू वेरिएबल नेक्स्ट वेरिएबल, या अगेन आपके पास नेक्स्ट वेरिएबल। यानी इसके अंदर पहला जो आपके पास आउटर लूप होगा वो फॉर है, इनर भी इसके अंदर जो है हमने फॉर ही इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरह इसकी एग्जांपल भी स्क्रीन के ऊपर जो है हमने एक स्पेसिफाई की है, जिसमें आपके स्टैटिक जो है वो पैटर्न एक प्रिंट होता है। इट मीन्स के आपके पास जो लूप है ये नेस्टेड लूप, जैसे हम इनसाइड एंड अदर लूप के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप जब हम यूज करते हैं तो आप इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। जी बेटा, आपने आज के लेक्चर को अच्छे तरीके के साथ याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।